में से एक खिलाड़ी रहने वाले हैं। वहां एक और खिलाड़ी को नॉक करा जाएगा, एलिमिनेशन एक्वायर कर लिया है डीमन नेक्स्ट ने। यहाँ पे पकड़ा एक और खिलाड़ी को, डोरा को एलिमिनेट करा। पहाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दो टीममेट्स बच रहे हैं अभी यहाँ पे टीम फॉरएवर स्पोर्ट्स के, और पहाड़ी से जा बढ़िया, और पहाड़ी क्लोज रेंज के अंदर केवल स्नाइपर ही नहीं, हम 590 भी लेकर के बैठे थे। क्या कमाल का कनेक्शन लिया है। द लास्ट सोलो सर्वाइवर इस पहाड़ी एंड दे गॉट 13 एलिमिनेशन। उनकी झोली में 5 एलिमिनेशन। यहां से बूया निकालना नामुमकिन है टीम एलीट के लिए, पर पहाड़ी कुछ और एलिमिनेशन को तोड़ना चाहते हैं। और एनएक्सटी जो अभी तक लगातार कंसिस्टेंसी दे रही थी, फ्लैश फ्रीजर जितने भी थे तीनों टीममेट्स ने थ्रो कर दिया। अब पे जो रिपिंग डैमेज से काम लेना पड़ेगा टीम के रशर नहीं, वो स्नाइपर है, काफी क्लोज में पहुंचे थे। पर आयुष की अगर हम चर्चा करें डबल वेक्टर, वैसे डबल वेक्टर चलाने का मजा कुछ और अलग है, पर अगर ये सही खिलाड़ी को हाथ में हो तो उतनी जानलेवा हो सकती है, उतनी घातक हो सकती है। और यहाँ पे एक और खिलाड़ी को नॉक करा है, कोहली को नॉक कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बात करेंगे जय 07 के बारे में, वो यहाँ पे एक और नॉक निकालना चाहते हैं। क्रॉप्सी की हेल्थ कम होने वाली है, पर वो इधर से उधर यहाँ पे टप्पे खाते हुए, यहाँ पे जंप करते हुए क्रॉप्सी खुद को इनहेलर से हील करेंगे और एक और खिलाड़ी गिराएंगे। किसी ने सही कहा है, अगर कोई सच में क्लच मास्टर या फिर क्लच किंग है तो वो है क्रॉप्सी। ये खिलाड़ी चाहे कम एचपी क्यों ना हो, बड़े बड़े क्लच, मेरे ख्याल से एक बड़ा स्टार्ट है। मेरे को लगता है इस टारगेट को सभी की सभी टीम चेज कर रही होंगी, पर इस दौरान पहाड़ी को कोर्स नॉक करा जाएगा और रिवाइवल तुरंत आएगा। पर दूसरी तरफ अगर बात करें टीम माफिया वाला स्पोर्ट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 3 मुकाबले देखे, तीनों में ही इनका क्लैश था टीम एलीट के साथ। वेल एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं टीम एलीट अपने 3 एलिमिनेशन के साथ देखने को मिल जरूर से रही है। कोहली नॉक हुए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जल्दी हमें रिवाइवल के संभावना नजर आएंगे। वहीं माफिया वाला स्पोर्ट्स हालात थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, जहां पे 2 खिलाड़ी इन्होंने गंवाए हैं, वहीं और 2 खिलाड़ी हमें नजर आएंगे 1x1 के स्प्लिट के साथ। मुझे लगता है कुछ रिवाइवल शायद माफिया वाला स्पोर्ट्स से यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, जहाँ पे अदान कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बिजी रख रहे हैं। क्रॉप्सी की बात करी जाए, उनके बिल्कुल पार्ट्स में ही कहीं ना कहीं एक और खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। लीची है फिलहाल के लिए क्लोज कॉम्बैट, वो शुरुआत लेता हुआ नॉक करा जाएगा यहाँ पे, एंड एलिमिनेशन डेफिनेटली वो सिक्योर करा जाएगा। लेकिन डाउनहिल पे हमें कुछ और फाइट्स इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। आरब के ऊपर कुछ हमले, कुछ स्प्रेज लगते हुए यूजी से नजर आएंगे, उनको जल्दी ही एलिमिनेट करा जाएगा। और रिपटाइड रिदम से वो ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करा गया, स्पॉटी को एलिमिनेट करा जाएगा। लीजिए मल्टीपल फाइट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। मल्टीपल एलिमिनेशन उन्होंने इस्तेमाल करा था कि इस रश को थोड़ा सा रोक पाए, थोड़ा सा प्रेशर बना पाए, बट उनको रोक पाना इतना आसान था नहीं। लेकिन देखते ही देखते टीम एलीट के खिलाड़ी कोहली वो नॉकडाउन निकालेंगे। ओपनिंग क्रिएट हो चुके, एनर्जाइजर का इस्तेमाल करके अब सीधा रश लगाएंगे। हाथ में है वो ट्रोगन एंड स्ट्रोगन के साथ, क्या ये एक 1v2 यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्रिस्टो को टेक डाउन करा जरूर। पहाड़ी ने इतनी देर में पीछे से स्काउट को भी एलिमिनेट कर दिया है। टीम एचएन एलीट इस समय पे दिक्कतों में गलत टीम के आगे आ गए। टीम एलीट एक ऐसा नाम जो हर एक फैन की जुबान पे है इस समय पे, लेकिन एनएक्सटी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन टीम एलीट वो एक सरप्राइज रश लगाती हुई नजर आ रही थी एनएक्सटी के ऊपर, लेकिन वापस से पीछे हटना पड़ेगा। ग्लू वॉल का इस्तेमाल करा, पहाड़ी की एचपी काफी ज्यादा कम, बट क्या यहाँ पे टीम एलीट के खिलाड़ी नॉकडाउन निकाल पाएंगे? क्रॉप्सी ने करी है वो ओपनिंग, एक नॉक निकाला, लेकिन क्रॉप्सी को भी वहां पे ट्रेड कर लिया जाएगा। एनएक्सटी के प्लेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आने वाले, आगे बढ़ेंगे। हीलिंग वे भी कभी इस्तेमाल करा रिकवर करने के लिए एचपी को। ऐश एक और नॉक निकालेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे टीम एलीट को वाइप आउट करते हुए नजर आएंगी? टीम एनएक्सटी ट्रिपल एलिमिनेशंस बुक करे जाएंगे। टीम एलीट के सिर्फ इकलौते खिलाड़ी बचेंगे। इकलौते खिलाड़ी क्या यहाँ से सर्वाइव करके जा पाएंगे? लेकिन थर्ड पार्टी का वो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती हुई टीम फायर ग्लोरी अपनी और आगे बढ़ेंगे। एंड इसी के साथ शौर्या जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। कर्ज, स्पार्क एंड सिद्धू, ये 3 खिलाड़ी काफी शानदार थर्ड पार्टी करी एंड एनएक्सटी को भी बेहद कमजोर कर दिया इन्होंने। इस समय पे 10 एलिमिनेशन है इनके खाते में, लेकिन वही सिद्धू अभी और भी किल्स बटोरते हुए नजर आने। एनएक्सटी के वो खिलाड़ी होंगे, ग्लू वॉल के अंदर पैक है, लेकिन अब उनके ऊपर भी रश लगता हुआ नजर आएगा। सीधा हेडशॉट लगेगा सिद्धू का एंड एक और एलिमिनेशन। 4 एलिमिनेशन खाते में जुड़ चुके हैं उनके अकेले। अब सिर्फ 3 टीमें 200 की एचपी में 400 की एचपी से मुकाबला कर रहे हैं, तो 10 में से 8 बार आप ही गिरते हो। और यहाँ पे टीम एलीट अगर आप देखें काफी अच्छी सिचुएशन में, और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है शायद टीम एनएक्सटी ई स्पोर्ट्स ने उनके 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया। पिकोलो, शॉट बाय पिकोलो एक अमीन अनीस ने यहाँ पे 2 खिलाड़ी नॉकआउट ही नहीं, उनका एलिमिनेशन भी सिक्योर कर लिया है। और टीम एलीट इसी के साथ थोड़े से खतरे में। एनएक्सटी दोबारा से ढाकर शुरुआत लेते हुए मलान ऑलरेडी टेबल टॉप में है। डेफिनेटली ऐसी गलतियों के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहने वाले, लेकिन इस समय पे स्लेयर्स के वो प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ी का वो शॉट लगेगा। स्पॉटी उनको यहाँ पे पनिश करा गया है। ओपन में घूम रहे हो,
सीधा वहां पे इंट्रोडक्शन मिलेगा पहाड़ी का विद नॉकडाउन। सामने एक और खिलाड़ी आए जरूर हैं एंड उनके ऊपर भी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश किया पहाड़ी यहाँ पर एक और नॉक। डेफिनेटली ऐसी गलतियों के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहने वाले, लेकिन इस समय पे स्लेयर्स के वो प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ी का वो शॉट लगेगा। स्पॉटी उनको यहाँ पे पनिश करा गया है। ओपन में घूम रहे हो, सीधा वहां पे इंट्रोडक्शन मिलेगा पहाड़ी का विद नॉकडाउन। सामने एक और खिलाड़ी आए जरूर हैं एंड उनके ऊपर भी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश किया पहाड़ी यहाँ पर एक और नॉक निकाल पाएंगे। डबल स्काइलर का इस्तेमाल करा ओपोनेंट को वंस अगेन पनिश करते हुए नजर आएंगे। डबल स्काइलर के ऊपर जंप करना एक और गलती, बहुत बड़ी गलती टीम स्लेयर्स के द्वारा, लेकिन इतनी देर में टीम एलीट के खिलाड़ियों के पास वो एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है रश करने की। क्रॉप्सी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आउट ऑफ द जोन है तो एनर्जाइजर का यूज करना कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाता है और दोनों तीनों क्रॉप्सी गेट्स द ट्रिपल एलिमिनेशन डन। ओह माय गॉड, वो पहाड़ी को असिस्ट मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा इस मुकाबले में, लेकिन एलिमिनेशन वो क्रॉप्सी अपने खाते में जोड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत ही शानदार। इस समय पे अगर नीचे से रोटेट करना पड़ा टीम एलीट को तो वहां पे टीएनएम के प्लेयर्स रहेंगे जो दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। टीम एलीट टीएनएम को दिक्कत देती हुई नजर आ रही है। ओह माय गॉड, पिकोलो एक ग्रेनेड और एक ग्रेनेड में वो पूरी की पूरी टीएनएम गेट्स वाइप्ड आउट। ओह भाई साहब, एक काफी शानदार एलिमिनेशन, पूरी की पूरी टीम का वहां पे समापन होगा। 4 टीमें अब इस मुकाबले में बचती हुई नजर आने वाली है। प्रहार करा जाएगा टीम तूफान के द्वारा, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश, लेकिन ये लीजिए वो शॉट्स, पिकोलो के वो ग्रेनेड, आज आग बरस रहे हैं। आज वो नॉकडाउन्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। पहाड़ी इस समय पे नॉकडाउन हो जाएंगे, कोहली को भी बचाना पड़ेगा। क्या पहाड़ी को रेस्क्यू कर पाएंगे? जी नहीं, पहाड़ी वहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे। स्नाइपर को गवा चुके हैं इस समय पे, लेकिन पिकोलो उनकी नेडिंग आज जनता को इंप्रेस कर देगी। पिकोलो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन केडी स्पोर्ट्स के ये खिलाड़ी पीछे से वो एडवांटेज लेते हुए नजर आए थे इस फाइट का। डबल स्काइलर का इस्तेमाल हुआ, प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन अब टीम तूफान के प्लेयर्स को नॉकडाउन करेंगे। कोलू विद अ वंडरफुल हेडशॉट कमिंग अप, आगे बढ़ेंगे, एनर्जाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। ओपनिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और ये लीजिए हेमंत आगे जाके ग्रेनेड को करे, क्या सिटी ग्रेनेड होने वाला है? ओह माय गॉड, वापस आएगा ग्रेनेड, लेकिन इसके साथ कोलू रश करेंगे। ड्रैगन प्रीस्ट से एक एलिमिनेशन और एक एलिमिनेशन M9 के साथ बटोरेंगे। 8 किल्स खाते में, लेकिन उन्हें 10 तक पहुंचाया जाएगा काफी जल्द। साथ ही साथ ग्लूमेंटर्स का इस्तेमाल करके वो दिक्कतें दी जा रही हैं एंड इसी के साथ ओह माय गॉड पूरी की पूरी टीम तूफान वाइप आउट होती हुई नजर आने वाली है। केडी स्पोर्ट्स बनाम टीम एलीट, कौन जीतेगा ये मुकाबला? लेकिन यहाँ पे क्रॉप्सी का रश और एक और एलिमिनेशन खाते में आगे बढ़ेंगे। M590 के ऊपर शॉट्स कहर बरस रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। केसी का सपोर्ट मिला जरूर, लेकिन इस समय पे वो गलतियां नहीं करनी एंड वो नहीं करेंगे गलतियां और तरीके से बन रहे हैं और टीम्स जितनी बची हैं मुझे पता है कि एक बड़ी बैटल होने वाली है और वो भी रिवर बैंक के ऊपर। पर गेटरी हो और रिवर बैंक की बैटल हो, मजा आ जाता है और यही होने वाला है। और पहाड़ी के ये चमचमाते शॉट्स काफी कमाल का कनेक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पे 10 एलिमिनेशन ऑलरेडी टीम एलीट ने एक्वायर कर ली है और सबसे बड़ी बात है उनके पास स्नाइपर टावर होने वाला है। इस स्नाइपर टावर के ऊपर एक काफी बड़ा स्नाइपर खेल रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर प्ले करा जाता है। पहाड़ी के द्वारा यहाँ से एक और कनेक्शन लेने की जरूरत है। अगर हम बात करें एक और कनेक्शन कनेक्ट करा, उन्होंने एक और शॉट कनेक्ट करा है। टीम एचएन एलीट एलिमिनेट हो जाएगी आसमान की ऊंचाई में। यहाँ पे टीम 4 फॉरएवर ई स्पोर्ट्स अंदर आने का ट्राई, ये शॉट किया पहाड़ी ने, नॉक निकाला, ओपनिंग मिल जाएगी और एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया है। डीमन रेक्स अपनी टीम के शायद से वो आखिरी खिलाड़ियों का साहस रखता है। यही अगर बात करें टीम एलीट एक और बार वापस से खड़ी हो जाएगी और इस दौरान पहाड़ी भी क्लोज रेंज में स्नाइपर नहीं एसएमजी चलाते हुए नजर आएंगे। पर क्रॉप्सी की झोली में एक और एलिमिनेशन। इस दौरान टीम एलीट के पास 6 एलिमिनेशन, पर क्रॉप्सी उसमें से 5 का कंट्रीब्यूशन देते हैं। वेल क्रॉप्सी इज गेटिंग अनस्टॉपेबल। सामने एनएक्सटी के हेमू नजर आएंगे। वेल देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश थी उनके तरफ से, बैकफुट जाते हुए हमें नजर आए, लेकिन वाइल्ड फॉक्स वो नीचे की तरफ मौजूद हैं। वेल देखना पड़ेगा किस तरीके से अपने आप को बरकरार रख पाता है, लेकिन हेमू बहुत बड़ी परेशानियों में नजर आएंगे। वाइल्ड फॉक्स वो चाह के भी कवर्स नहीं दे सकते, वो चाह के भी बैकअप नहीं दे सकते। मुझे लगता है अगला दिक्कत उनके ऊपर ही मंडराने वाला है। मोर्स का इस्तेमाल करा जाएगा, वाइल्ड फॉक्स को स्पॉट किया गया, उनके ऊपर डैमेजेस डील करी गई है एंड काफी जल्दी उनको भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। कोहली वेल वो एलिमिनेशन सिक्योर करने की कोशिश में थे, हालांकि पहुंचा है टीम गेमिंग वाला की तरफ। गेमिंग वाला के खिलाड़ी काफी जोर प्रेशराइज कर रहे हैं, नाक में दम कर दिया है। 3v2v3 बैटल, लेट्स सी टीम फायर्स ग्लोरी क्या यहां तक पहुंच पाएगी? यश को नॉक करा जगह क्रॉप्सी के द्वारा। क्रॉप्सी यहां पे वो एलिमिनेशन बिटोरने के लिए आगे पहुंचे, सुपर जार भिड़ेंगे, सुपर यहां पे एलिमिनेशन निकालने का ट्राई करेंगे। क्रॉप्सी ने सिंगल हैंडेडली वहां पे काफी कमाल का प्ले करा। बाहर सूर्या यहां पे पिक्कोलो को नॉक कर देंगे। जोन लगातार आ रहा है, पर टीम एलीट के पास मेन ग्राउंड होने वाला है। आप भी वाटर बॉडी नहीं, उनके पास मेन ग्राउंड है, मेन ग्राउंड का डायरेक्ट बेनिफिट क्योंकि टीम फायर आइज ग्लोरी को लगातार 2 ग्लू वॉल्स डिप्लॉय करने पड़ेगी। आखिरी खिलाड़ी सूर्या वाटर बॉडी के ऊपर लगातार बैटल लेने का ट्राई करेंगे। सूर्या को स्पॉट करा, उनको एलिमिनेट करा और टीम एलीट ये बूया
एक्वायर करती है, बढ़ रही है। आपने सबसे पहला नाम है टीम एलीट 142 पॉइंट्स, आज के दिन में 2 बूयास एक्वायर करें, 98 एलिमिनेशन पॉइंट्स। कमाल का प्ले। NXT Sports सेकंड पोजीशन 135 पॉइंट्स विद 2 बूयास एंड 82 एलिम्स। बात करें टीम फायर एज ग्लोरी, आज का दिन काफी शानदार खेला विद 1 बूया 115 पॉइंट्स एंड 68 एलिम्स। बात करें टीम